वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको राजश्री योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या योजना है, क्या क्या इसमें लाभ मिलेंगे बालिका को, और राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की फॉर्म विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से भरे जाने हैं, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजश्री योजना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि राजस्थान सरकार की ये जो महत्वपूर्ण योजना है 1 जून 2016 है, उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है। और इसके अंतर्गत तीसरी किस्त है वो विद्यालय द्वारा दी जाती है। जब विद्यालय में बालिका पहली कक्षा में प्रवेश लेती है, उससे पहले की 2 किस्तें हैं वो अस्पताल द्वारा दी जाती है, चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है। अब इसकी पात्रता एक बार मैं आपको वापस बता दूं, क्योंकि उसके बिना अगर पात्र नहीं है तो उसके आगे का प्रोसेस है वो करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और तो सबसे पहले तो ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो, पहली बात। दूसरा, उसका जो संस्थागत प्रसव है वो चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो, और ऐसी बालिकाएं ही पात्र होंगी जिनको तीसरी और आगे की किस्त मिलेगी, जिनको पहली और दूसरी किस्त, पहली किस्त है वो बच्ची के जन्म के समय अस्पताल में जब डिस्चार्ज होती है, छुट्टी दी जाती है तब दी जाती है, और दूसरी किस्त है बालिका जब 1 साल की हो जाती है तब की दी जाती है। दोनों किस्तें अगर बालिका को मिली हुई है तभी वो तीसरी किस्त की पात्र होगी। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी किस्त नहीं दी हुई है तो तीसरी किस्त के लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन नहीं हो पाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा राजस्थान की मूल निवासी और जन आधार कार्ड प्रस्तुताओं को यदि होगा तो उनके लिए मूल आधार, ये जन आधार कार्ड होना जरूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है PCTS ID, यानी आवेदन पत्र जब भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उस समय उनका एक कार्ड बनता है जिसको PCTS कार्ड कहते हैं या ममता कार्ड भी कहते हैं, वो कार्ड होना जरूरी है। उस पर एक जो भी नंबर होंगे इसके, वो नंबर लिखना जरूरी है। उसी के आधार पे प्रवेश जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो होगा। और योजना के अंतर्गत जो कक्षा पहली में देने वाली बालिका है वो पात्र होगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कई बार दूसरी कक्षा में भी जो एडमिशन ले रही है बच्चियाँ और पहले प्रथम कक्षा में अगर उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया तो उनको भी अलाउ कर दिया जाता है। और अधिकतम विशेष इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस योजना के अंतर्गत तीसरी और बाद की जो किस्तें हैं वो एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही मिल सकती है। अगर 2 से ज़्यादा संतान है तो भी नहीं मिलेगी, तो ये विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आर्थिक जो सहायता के रूप में पहली कक्षा में बालिका जब प्रवेश लेगी तो उसके खाते में एक मुश्त 4,000 रुपये, उसके माता के खाते में 4,000 रुपये उसके दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगली जो किस्तें हैं उसका जब वो छठी में जाएगी तब 5,000 उसके खाते में जमा होंगे। और इस तरह से 10वीं में जाएगी तो 11,000 रुपये, और 12वीं में जाएगी तो 25,000 रुपये, 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये। तो इस तरीके से कुल इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता संरक्षक को योजना के अंतर्गत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों के कुल राशि 45,000 रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा, जिसमें 4,000, 5,000, 11,000 और 25,000 है वो अलग अलग कक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद में इनको दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ कि पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4,000, चतुर्थ किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे 5,000 मिलेंगे, और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पे जो 5वीं किस्त है 11,000 रुपये की, और छठी किस्त है वो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में 25,000 रुपये इसको मिलेंगे। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देख तो PCTS ID है, जो भी अस्पताल द्वारा ममता कार्ड बनाया जाता है वो ID उस पर लिखी हुई होती है तो वो चाहिए। 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा की 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, और माता पिता के जीवित होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु के प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति, और जन आधार कार्ड की छाया प्रति अभिभावक या माता संरक्षक द्वारा जो भी प्रमाणित है। अब इसमें जैसे अभी चल रही है, इसमें डेट अभी लास्ट डेट नहीं है, तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए विद्यालय स्तर पर संचालित करने के लिए, तो एक तो होगा कि ये फॉर्म है जो शिक्षा विभाग की तरफ से राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए छात्रा की फोटो होगी, छात्रा की यूनिक ID ऐसी जो भी विद्यालय से होगी। उसके बाद में विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, माता पिता का नाम, संरक्षक के, उसके अलावा छात्रा की जन्म तिथि, कक्षा और प्रवेश दिनांक, ऐसा नंबर, और जाति वर्ग, मोबाइल नंबर उनके माता पिता के, और इसके अलावा छात्रा का आधार नंबर और जन आधार नंबर और स्थायी पता, ये इसमें होंगे। और डॉक्यूमेंट क्या क्या संलग्न करना है, तो एक तो PCTS ID का जो कार्ड, ममता कार्ड, 2 संतानों संबंधी घोषणा पत्र, वो उसका फॉर्मेट में आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा आपको, और जन आधार कार्ड उसका होना चाहिए माता पिता का, और माता पिता की जीवित न होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र और संरक्षक की जो प्रमाणित प्रति, और इसके बाद में ये संरक्षक या अभिभावक, जांचकर्ता, कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के मोहर के द्वारा ये रिकॉर्ड में रखना है। अब एक तो माता पिता संरक्षण द्वारा जो घोषणा है, ये इस तरह की घोषणा होगी कि मैं जो भी माता पिता या संरक्षक है वो घोषणा करेंगे कि जन आधार कार्ड वगैरह सही है, उसमें जन आधार है वो आधार से लिंक है, और बैंक अकाउंट भी जन आधार से लिंक है,
और इस तरह से कोई भी गलत सूचना नहीं दी गई। तो इस तरह का जो अंडरटेकिंग है शपथ पत्र या संरक्षण द्वारा घोषणा है, ये आपको एक तो लेनी है। दूसरा, संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा जो भी है उसके राष्ट्रीय आवेदन की जांच कर ली है, उसके ये नंबर ये। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है, ये तीनों जो फॉर्मेट है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी। अब इसको लाइव कैसे भरेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे शाला दर्पण जब खोलते हैं तो शाला दर्पण पोर्टल पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जैसे ये शाला दर्पण जो लॉगिन करेंगे, जो मेन पेज इसकी है, इसमें यहाँ से जो शाला दर्पण का जो मेन लॉगिन पेज है, होम पेज जिसको कहते हैं, इस होम पेज पे यहाँ नीचे जब जाएंगे तो यहाँ खूब सारी स्कीम्स वगैरह दी हुई है। जैसे यहाँ बेनिफिशियरी स्कॉलरशिप है, तो यहाँ राजश्री स्कीम है, तो यहाँ राजश्री पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ राजश्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये राजश्री इंचार्ज, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय स्तर पर राजश्री इंचार्ज बनाना पड़ेगा। अगर आपके राजश्री इंचार्ज कोई नहीं बने हुए हैं तो पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के स्कूल लॉगिन में जाकर के राजश्री इंचार्ज की मैपिंग करनी होगी। उनकी जो स्टाफ आईडी है वो यहाँ लगेगी। पहले यहाँ स्कूल के जो भी शाला दर्पण कोड लगेंगे, यहाँ स्टाफ की जो आईडी होगी वो लगेगी, और उसके बाद में यहाँ पासवर्ड उसके और कैप्चा कोड भर के लॉगिन हो जाना है। और जैसे मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ डैशबोर्ड दिखेगा, और डैशबोर्ड में आपके कक्षा, अब जैसे इसको अभी लॉगिन नहीं है तो मैं इसको एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कैसे लॉगिन करना है इसको। तो मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ, तो थोड़ा समय इसको पॉज कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे, इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें पूछेगा कि यदि पिछले वर्ग की किसी भी विद्यार्थी की राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई है तो कृपया उसकी वर्तमान सत्र 2022-23 में भी भर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ये डैशबोर्ड इसका खुलेगा, यहाँ से आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट करना है 2021-22 या 22-23। अभी जैसे मैं इसी वित्तीय वर्ष की बात करूँ शैक्षणिक सत्र की, तो 2022-23 मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का जो डैशबोर्ड खुलेगा। अब इसमें यहाँ जो इस तरह के यहाँ डैशबोर्ड आएगा, स्टूडेंट फॉर्म आएगा, रिजेक्टेड एप्लीकेंट आएगा, स्टूडेंट रिपोर्ट आएगा, स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगा, और फाइंड पीसीटीएस डिटेल। अगर मान लो किसी छात्रा की पीसीटीएस डिटेल नहीं है, उसके अन्य डॉक्यूमेंट जन आधार वगैरह है, आधार है, तो आप वहाँ से ये सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जैसे किसी स्टूडेंट का अप्लाई करना है तो स्टूडेंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके कक्षा 1 और 2 में जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनकी यहाँ संख्या आ जाएगी, अप्लाइड आ जाएगा, और कितने लॉक किए हुए वो आ जाएगा, पीओ द्वारा कितने लॉक किए गए और कितने रिजेक्ट किए गए, और डीओ द्वारा कितने रिजेक्ट किए, पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब इसमें आपको जैसे मैं एक पहली कक्षा के एक स्टूडेंट को फॉर्म भरना है तो उसके लिए यहाँ जैसे जिनके कक्षा की जो संख्या दी उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे नीचे ये लिस्ट आ जाएगी जिसमें बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एसआर नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग है या भरा हुआ है क्या, जो भी आएगा। अब मान लो किसी एक ही स्टूडेंट का मैं अगर भर के बताऊँ आपको, तो यहाँ से जैसे मैं एक स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, बालिका को, तो यहाँ व्यू और फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, एसआर नंबर आ जाएंगे, फादर का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, और पीसीटीएस आईडी नॉट अपडेटेड येट यहाँ आएगा क्योंकि अभी इसको भरा नहीं है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी कास्ट है वो आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, मोबाइल नंबर उसके माता पिता के आ जाएंगे, और डेट ऑफ एडमिशन यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बिना आपकी फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे एक तो है कि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटर चाइल्ड पीसीटीएस आईडी, और दूसरा ऑप्शन है गेट पीसीटीएस आईडी। अब या तो अगर आपके पास में आईडी है, ममता कार्ड है, तो उस पर आईडी लिखी हुई है, वो आपको यहाँ एंटर करनी है, और अगर आपको पता नहीं है आईडी तो आप यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ सर्च में आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे। पहला है मदर जन आधार कार्ड, इसके द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं, मदर के जन आधार कार्ड द्वारा। दूसरा है तो इसमें मदर का जन आधार कार्ड, और यहाँ एंटर चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ फॉर्मेट है, डेट, मंथ और ईयर, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। इससे अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ से जैसे दूसरा जो ऑप्शन था बाई मदर्स आधार, तो मदर का जो भी आधार है और उसका चाइल्ड का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको एंटर करके फिर गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस करना है। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें मदर मोबाइल नंबर, तो मदर के मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने हैं और बालिका की जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करनी है, और यहाँ से गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस करना है। तो यहाँ से भी आप फैच कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास में ये पीसीटीएस आईडी है तो यहाँ मैं आईडी एंटर करूँगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ देख लें कि एक यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि मदर्स पीसीटीएस आईडी, एग्जाम्पल ये दिया हुआ इस तरह की होनी चाहिए, चाइल्ड की जो भी पीसीटीएस आईडी है वो इस तरह की होनी चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूँ उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा, वो एक बार गौर करें कि यहाँ जैसे 01 लिखा हुआ है। अब 01 का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है
कि प्लीज़ इंश्योर ऐड चाइल्ड आईडी आफ्टर मदर्स पीसीटीएस आईडी, यानी कि मदर की पीसीटीएस आईडी के बाद में चाइल्ड की जो आईडी एंटर करनी है, और उसके बाद में जैसे कैसे करना है, दैट इज आइदर 0 और 01 और 02 एटसेट्रा, डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन चाइल्ड नंबर ऑफ द फैमिली। बच्चा पहला नंबर का है तो उसको 01 आगे पीसीटीएस आईडी के करना है, और अगर दूसरा नंबर है तो 02 करना है। यानी कि ये जैसे मैं एक आईडी आपको यहाँ पर के बताता हूँ, उस आईडी में आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके आगे, जैसे यहाँ मैंने ये आईडी एक मैं आपको भर के लाइव बता देता हूँ। यहाँ जैसे आईडी भरेंगे तो अब जैसे यहाँ जितने भी अंक हैं वो आपको पीसीटीएस कार्ड में जो दिए हुए हैं वो अंक आपको यहाँ फीड करने हैं, और फीड करने के बाद में अब जैसे यहाँ तक तो आईडी आ गई। उसके बाद में जैसे एक नंबर की बच्ची पहले नंबर की है तो उसके 01 यहाँ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, और यहाँ से आपको गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस करना है, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड। अगर आप यहाँ 0 एंटर नहीं करेंगे तो मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा वापस बैक लूँ, और अगर यहाँ जैसे 0 नहीं करूँ मैं, तो मैं आपको दोबारा इसको लाइव करके बता देता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ मैंने फीड कर रहा था, और यहाँ से ये जैसे उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ मैं आईडी फीड कर रहा हूँ। यहाँ से आपको आईडी फीड करनी है, तो आईडी फीड करके मैं आपको फिर वापस बताता हूँ। वो नॉर्मल आईडी वो अगर आप एंटर करेंगे और यहाँ इसके आगे एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है कि इनकरेक्ट डिटेल्स और नो रिकॉर्ड फाउंड ऑन पीसीटीएस विद दीज डिटेल्स। तो यहाँ आपको ओके करना है, और यहाँ आपको दोबारा जो मैंने बताया वैसे आपको करना है। यहाँ 01 एंटर करके फिर आपको यहाँ से गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस, तो यहाँ आगे पीसीटीएस डाटा रिकॉर्ड फाउंड, और यहाँ से आपको ओके करना है। अब यहाँ से ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ एक तो जन आधार कार्ड परिवार के यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक जो फैच हो जाएगा। जन आधार मेंबर आईडी विद्यार्थी की व्यक्तिगत संख्या यहाँ आपको एंटर करनी है, ये महत्वपूर्ण है। और ये अगर आप नहीं यहाँ से नहीं मिलती है तो आप उसका जन आधार सेव कर सकते हैं, और नहीं है तो आप साला दर्पण में जो स्टूडेंट का ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसमें जा करके भी यहाँ से ये आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आप मेंबर आईडी है वो सर्च करने का ऑप्शन है जो स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं क्लास टीचर के वाइज, तो वहाँ से मिल जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ व्यक्तिगत आईडी है वो एक बार यहाँ एंटर कर ली, और यहाँ कन्फर्म पीसीटीएस एंड ऑथेंटिकेट जन आधार पे आपको क्लिक करना है। तो अब इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर डज नॉट मैच विथ पीसीटीएस रिकॉर्ड। तो अब ये आपको चेक करना है कि जो पीसीटीएस रिकॉर्ड में बच्ची का जो डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो क्या लिखा हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जेंडर तो यहाँ स्त्री सही लिखा हुआ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अब इसमें एक बात और कि अगर आप पीसीटीएस का डाटा फैच हो रहा है तो पहली किस्त कब मिली वो भी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी, और दूसरी किस्त कब मिली वो भी यहाँ शो हो जाएगी, और उसके बाद में ये मदर के आधार, मदर का जन आधार, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ जो दी हुई है ये आपको देखना है, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ जैसे गलत दी हुई है तो इस डेट ऑफ बर्थ के कारण ये समस्या आ रही है। तो आप अब जैसे ये डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेट नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये फीड करना है। अब जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब जिसमें दूसरा जो मैं किसी एक स्टूडेंट का आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ मैंने ऑथेंटिकेट इसको किया था तो इसमें सेम वही जन आधार वगैरह ये ऑथेंटिकेट हो गया था, लेकिन उसके आगे की डिटेल है यहाँ आपको मैन्युअली फीड करनी पड़ेगी, आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर वगैरह। तो ये आप ध्यान रखें। और उसके बाद में कुछ पीडीएफ जो आपको अपलोड करनी है वो क्या क्या पीडीएफ अपलोड करनी पड़ी है कि एक तो जैसे यहाँ है कि मैक्सिमम 300 KB तक पीसीटीएस कार्ड की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में उससे पहले आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, आधार एनरोलमेंट आईडी अगर है, आधार नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी, पेरेंट लीव है या नहीं है, जिंदा है या संरक्षक है, जो भी है उसके हिसाब से यहाँ करना है। एड्रेस यहाँ फीड, जन आधार मेंबर आईडी, विद्यार्थी की जन आधार आईडी जो पहले आपने पहले स्टेप में की वो आ जाएगी। और यहाँ बैंक इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम आधार जन आधार आईडी या जन आधार मेंबर आईडी से अगर डिटेल्स जाना चाहिए यस, तो यहाँ जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ से ये डिटेल्स अगर उसके खाता जो स्टूडेंट का है अगर खाता है तो उसका आ जाएगा, नहीं है तो आपको उसके जो ऐड है तो यहाँ से जैसे मैं ऐड का कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का खाता नहीं है तो ऐड का जो भी खाता है तो यहाँ से आ गया। यहाँ जैसे क्लिक किया जन आधार, डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार, तो यहाँ से जैसे स्टूडेंट का खाता नहीं था तो जन आधार उसके फैमिली आईडी यानी उसके मदर का खाता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, अकाउंट टाइप आ जाएगा,
और SBI या IFSC कोड आ जाएंगे, बैंक के अकाउंट नंबर आ जाएंगे, स्टेट बैंक आ जाएंगे और जो भी ब्रांच है वो आ जाएगा। और इसके बाद में अपने जो भी जांच की है डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ से, जैसे ये PCTS कार्ड आपने कर दिया, चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन ये सर्टिफिकेट आपने चेक कर लिया, जनाधार आपने चेक कर लिया और पेरेंट्स जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ जो प्रमाण जिंदा है वो कर दिया। और यहाँ आपको यहाँ से जैसे आपको PCTS जो भी कार्ड है उसकी फाइल है वो आपको जो भी जहाँ भी एक बार आपको इसको स्कैन करके रख लें और वहाँ से आपको ये फाइल लेनी है। उसके बाद में यहाँ सेव एप्लीकेशन पे करना है और जैसे सेव एप्लीकेशन पे करेंगे ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी जैसे ये फॉर्म पूरा सबमिट नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। और यहाँ से उसके बाद में यहाँ का आप प्रिंट का ऑप्शन है तो यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जनाधार राजश्री का आवेदन है वो कैसे भरेंगे वो लाइव मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक जैसे टेक्निकल इशू है कि एक बालिका का जो मैंने पहले आपको बताया था उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ फ़र्क है तो उसका फॉर्म है वो अभी नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए या तो उसके डेट ऑफ बर्थ है वो सही करवानी पड़ेगी। और इस तरीके से और भी कोई भी समस्या आ रही है तो उसी समस्या का आप समाधान करेंगे तो ये फॉर्म इजीली आपके हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी राष्ट्रीय योजना के बारे में। ये फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूँ, वहाँ से आप लेकर के इसका प्रिंट निकाल करके इसमें जैसे माता पिता की जो साइन है, संस्था प्रधान के साइन है और जो भी फोटो वगैरह लगा करके इसको पूरा फाइल में आप उसको रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।